हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज मैं आपके लिए कन्फ्यूशियस की टीचिंग का सेकंड पार्ट लाया हूं, जो कि मैं किताब पढ़ रहा हूं कन्फ्यूशियस के 4 ग्रंथ से। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। कन्फ्यूशियस कहते हैं, सभी मामलों में अगर तुम पहले से योजना बनाओ तो सफल हो सकते हो। अगर तुम पहले से योजना नहीं बनाओगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। यहाँ कन्फ्यूशियस बात कर रहे हैं प्लानिंग की। अगर आप किसी भी सफल आदमी से पूछेंगे ज़िंदगी में, चाहे फाइनेंस से हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, या किसी भी इंसान से हो, तो कामयाबी का जो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है प्लान करना। कहते हैं कि जो इंसान प्लानिंग में फेल होता है वो ज़िंदगी में फेल होने के लिए प्लान कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, उसका एक आपका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। जैसे हम कहीं डेस्टिनी पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है, हम उसी दिन तो प्लान नहीं करते, एक दो दिन पहले प्लान करते हैं, भाई इधर जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे फंड इकट्ठा होगा। उसी तरह से आप कोई भी कामयाबी पाने के लिए आपको पहले एक प्लानिंग करनी होगी। कोई भी जो गोल होगा ना, उसे अचीव करने के लिए आपके पास एक प्लान होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वही फॉलो होगा, बाद में आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, पर आपके पास एक प्लानिंग तो होनी चाहिए, ब्लूप्रिंट तो होना ही चाहिए, एक मैप तो होना ही चाहिए। यहाँ पर जो है कन्फ्यूशियस यही कह रहे हैं कि सभी मामलों में अगर तुम पहले से योजना बनाओ तो सफल हो सकते हो। इसका मतलब भी यही है कि अगर तुमने कोई गोल बनाया है, अगर तुमने कोई लक्ष्य बनाया है, ठीक है, तो उसके लिए अगर तुम्हारे पास एक प्लानिंग है, तुम्हें पता है कैसे कैसे आगे बढ़ना है, तो तुम ज़रूर सफल हो सकते हो। नेपोलियन हिल की किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। उन्होंने 6 प्रिंसिपल बताए थे सक्सेस के सेकंड चैप्टर में। तो उसने एक चैप्टर ये भी था, सॉरी, एक पॉइंट ये भी था, प्लानिंग। आप जो है बिना प्लान के कामयाब हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप पहले प्लान करते हैं कि आज मैं इतना इतना पढ़ूंगा, आज मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, है ना। तो फिर उस हिसाब से आप जो है आगे बढ़ते जाते हो। प्लानिंग आपको एक डायरेक्शन देती है। तो कोई भी काम करने से पहले, कोई भी सफलता से पहले आपको उसे प्लान करना होगा। आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। फिर आगे कहते हैं, अगर तुम बोलने से पहले तैयारी करते हो तो तुम्हारी जबान बंद नहीं होगी। बेसिकली ऑरेटरी, स्पीच, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने अपनी स्पीच की जो है प्रैक्टिस करी है, प्लान किया है कि मैं ये पॉइंट बोलने वाला हूँ, या आप कोई प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, है ना। मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी कंपनी में या अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, एक ब्लूप्रिंट लेते हैं, ठीक है। फिर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, डायरेक्टली वहाँ तो नहीं बोल देते हैं, है ना, कि मैं ऐसे ऐसे बोलूँगा, पहले ये पॉइंट आएगा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा, फिर तीसरा पॉइंट आएगा, इस तरह से। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर तुम बोलने से पहले इसकी प्लानिंग करो तो तुम्हारी ज़बान बंद नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस करें बोलने की तो आप भी एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं। फिर वो कहते हैं, अगर तुम अपने काम के पहले उसकी तैयारी कर लो तो तुम्हें अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मतलब वही है कि कोई भी काम में रुकावटें सबसे ज़्यादा पता है कब आती है, जब हमें वो एक दम से उसी वक्त करते हैं। पर अगर हम उसे प्लान करके करते हैं, सोच के करते हैं, तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, पर वो ऑब्स्टिकल कम आएंगे, काफ़ी कम आएंगे, 100 गुना कम आएंगे। तो यहाँ पे वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम किसी काम की प्लान कर लो तो तुम्हारे इसमें ऑब्स्टिकल्स कम आएंगे। फिर कहते हैं, अगर तुम कुछ करने से पहले तैयारी कर लो तो तुम्हें पछतावा करना नहीं होगा। यहाँ पर भी उनका मतलब सिर्फ यही है कि तुम बाद में रिग्रेट करो कि काश मैंने प्लान कर लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया, तो उससे अच्छा क्या है कि आप प्लान कर ले पहले से कि ऐसे ऐसे मुझे ज़िंदगी में आगे जाना है। एक एग्जांपल मैं आपको फाइनेंस से देता हूँ, है। जो लोग होते हैं कभी भी जो है ना इन्वेस्ट नहीं करते, कभी सेव नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते कि आने वाले 20 साल में जो होगा हमें कैसी ज़िंदगी चाहिए, 10 साल में कैसी ज़िंदगी चाहिए, उसके लिए फाइनेंस सेव नहीं करते हैं। अगर करते तो 10 से 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से उनको बहुत अच्छा फ्यूचर में रिटर्न मिल सकता है। पर लोग क्या करते हैं, कभी प्लान ही नहीं करते अपनी फाइनेंस को, कभी अपनी पढ़ाई को प्लान ही नहीं करते, इसलिए वो ज़िंदगी में बाद में जाके पछताते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में कहते हैं, अगर तुम शिक्षा देने से पहले तैयारी कर लो तो तुम्हें सामग्री की कोई कमी नहीं होगी। ये मेनली टीचर्स के लिए बोला गया है। इसका मतलब है कि जो भी टीचर होता है अपना लेक्चर तैयार करने से पहले अपना मटेरियल देख ले, है ना, अपना देख ले कि कौन कौन से रिसोर्सेज उसको चाहिए, कौन कौन से रेफरेंस यूज़ करने हैं, कौन